पुराना पुल वाकया भी ताजा ही था कि आज रात शिवाजी जयंती के मौके पर अंबरपेट इलाके में नमाज तरावी के दौरान बाज अशरार ने शरंगेजी की कोशिश करते हुए शहर की पुरअमन फिजा को मुग्दर करने की कोशिश की, जिससे कशीदगी फैल गई। सूरत हाल के पेश नजर पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक जामा मस्जिद अंबरपेट में आज रात तरावी की नमाज अदा की जा रही थी कि इस दौरान शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में ऊंची आवाज से रिकॉर्डिंग लगाई गई थी और दानिस्ता तौर पर नमाज में कलरंदाजी की कोशिश की गई और शरंगेजी करते हुए नारेबाजी भी की गई। इस हरकत की वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को परेशानी हुई और उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। बाज अफराद का कहना है कि जुलूस में शामिल बाज अनासिर मस्जिद की सिमत आगे बढ़ रहे थे कि इसी दौरान मुकामी नौजवान वहां जमा हो गए। इस दौरान जुलूस में शामिल शुरका और मुकामी नौजवान कुछ देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर अशरार को रोका नहीं जाता तो उनकी जानिब से मस्जिद के पास पहुंचने और हमला करने का भी खदशा लाहक था। इतला के साथ ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस दौरान मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने समझा मनाकर नौजवानों को पीछे हटाया और पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ा दिया। इस सूरत हाल के दरमियान हालात कशीदा हो गए और अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया था। सूरत हाल की नजाकत को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत यहां तलब कर ली गई। डीसीपी दक्षिणामूर्ति भी रात देर गए यहां पहुंच गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंबरपेट जाम मस्जिद के पास बाज लोग जमा हो गए थे, जिसके साथ ही पुलिस का अमला और हुक्काम यहां पहुंच गए। इस वक्त सूरत हाल काबू में है। उन्होंने तयकीन दिया कि इस मामले की तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शरंगेजी के वाकये के साथ ही मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान ने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदी मजलिस मुक़न्नना इस वाक़े की इत्तला दी और जनाब मिर्जा रहमत बेग कादरी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस को भी मुतल्ला किया। बादजा अंबरपेट साबिक मजलिसी कारपोरेटर जनाब फारूकुद्दीन की क़यादत में पुलिस स्टेशन पहुंचकर सुदूर मोतमदीन इब्तदाई मजालिस ने जामे मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान के साथ शरंगेजी के इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। मुकामी अफराद का कहना है कि इस रास्ते से जुलूस को गुजरने की इजाजत किसने दी? अगर इजाजत दी गई तो फिर मस्जिद के पास पुलिस को क्यों तैनात नहीं किया गया? अगर इजाजत नहीं दी गई तो फिर जुलूस रास्ता बदल कर यहाँ तक कैसे पहुंचा? इस वक्त अंबरपेट में सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में बताई जाती है। एहतियाती इकदाम के तौर पर पुलिस पिकेट्स तैनात कर दिए गए और गश्त बढ़ा दी गई।
रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामा मस्जिद अंबरपेट के सामने कुछ रैली फिरका पर परस्त लोग रैली लेके आए थे, थोड़ा साउंड वे लगा के नारे वे दिए। उसके बाद में हमारे सीआई साहब और एसआई साहब उन लोगों को कंट्रोल करके भिजा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी आए थे, मस्जिद के लोग भी, मस्जिद में भी काफ़ी तादाद थी, 4 से 5 हज़ार आदमी थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ वो लोग पुलिस वाले एक्शन लेके, क्विक एक्शन लेके वो पूरा मन पीस कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी की तरफ से भी, मस्जिद वाले भी काफ़ी, हम लोग कमेटी के जिम्मेदारान भी पूरा उनको अफवाह चल रहे हैं कि मस्जिद में गड़बड़ हुई बोल के, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई। मस्जिद में कोई गड़बड़ नहीं हुई, मस्जिद के आगे गड़बड़ हुई थी, मस्जिद के सामने। उसके बाद अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी जगह उन्होंने सब चले गए, मस्जिद में तरावी हो गई कंप्लीट, लोग चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, सब पीस है। पुलिस वालों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। एसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब और डीसीपी मैडम भी आए थे, पूरे मिलके सिचुएशन कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, पुरसुकून है। ऐसा कोई भी वीडियोस अफवाह को आप लोग सिटी के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई चीज़ नहीं हुआ अंबरपेट के मस्जिद के पास। आप लोग ऐसा कोई भी अफवाह को वो अफवाह मत वो करिए, कोई चीज़ कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पीस है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आज पीस भी है, अपने को पूरा रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में पूरे तरावियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। खाली थोड़े बहुत नारे दे के चले गए वो। उसके बाद में सीआई साहब पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके पूरा। अब आवाम से क्या अपील करना चाहते मैं हैं? आवाम से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी कैसे भी वीडियोस को और अफवाहों को यकीन मत करिए। कोई भी आजकल वो एआई से वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं गड़बड़ बोल के। आजकल हमारे पास जामा मस्जिद के पास कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो हम कमेटी के जिम्मेदारान होते हुए मैं यह बात कर रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, तरावियों के इंतज़ामात में बच्चे बाहर थे और तरावियाँ चल रहे थे। बाहर कुछ सनानसिर जो लोग हैं ना, कुछ गड़बड़ करे, अपने बच्चे भी उनके उसमें बहस हो गई। यहाँ पर अभी फिर नमाज हो गए बाद से तकरीबन बाहर के लोग, यहाँ के लोग सब मिलकर है ना, यहाँ पूरा मन सब माहौल को ठीक कर दिया। पुलिस भी मौजूद आ गई, आके पूरा पुलिस वाले भी है ना हमको सपोर्ट करे, हम भी उनको सपोर्ट कर यहाँ पर पूरा मन माहौल है। रमज़ान का महीना है, पूरा महीना मैं हमारे नौजवान बच्चों से भी यही अपील करता हूँ, आप पूरा मन तरीके से रहिए और सब्र का मौका है ये महीना, सब्र से इंतज़ाम करना है। अब सब्र से आप लोग रहना है, सब्र से ही हर चीज़ है। आप शर दूसरे लोग कोई भी शर फैलाएंगे तो आप जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नौजवानों से और यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे यहाँ खिदमत कर रहे, वो बच्चे बाहर निकल के देखे, पुलिस वाले भी उनको सपोर्ट करे, वही बच्चे मिलके तकरीबन बच्चों को बाहर निकाल के, यहाँ पूरा मन है। और पुलिस का बहुत बहुत बड़ा यहाँ सपोर्ट। वीडियोस वगैरह ये गलत वीडियोस वायरल मत करिए। रमज़ान का महीना है, लोग शर पहना लेके लिए देखते हैं, पूरा शहर का माहौल ख़राब, पूरे तेलंगाना का माहौल ख़राब होता। आप ये वीडियो मत फैलाइए। और ये वीडियो को यहाँ पर हम बाहर नमाज पढ़कर बाहर तरावी हो गए, बाद से हम बाहर आके देखे पूरा सिचुएशन पूरा पीस से रहिए। నమస్కారము. ఇది ఇప్పుడు ఈ అంబర్పేట్ జామా మస్జిద్ దగ్గర ఒక 1 అవర్ బ్యాక్ ఒకటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది. అది వల్ల కొంచెము ఇక్కడ గ్యాదరింగ్ చాలా ఎక్కువ అయింది. ఇమీడియట్లీ మన అంబర్పేట్ పిఎస్ సిబ్బంది, ఏసీపీ ఓయూ అండ్ అడిషనల్ డీసీపీ నర్సయ్య అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడి ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. they are alleging some issues. Anyway, we'll take the petition and we'll do the inquiry and immediately ఎవరు నేరస్తులున్నారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిచ్యుయేషన్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాళ్ళ మస్జిద్ కమిటీ మెంబర్స్ దగ్గర కూడా మాట్లాడాము, వాడికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రస్తుతానికి అన్నీ క్లియర్ అయింది. థ్యాంక్ యూ.